enthusiastic evening to one and all who is attending my class। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 की समानांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे लेकर के बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में कुछ प्रश्न को देखे थे, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। Which term of the AP is 78? तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इस एपी का कौन सा पद जो है वो 78 होगा। इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। तो एपी मेरा क्या है, गिवन एपी हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन एपी, एपी तो क्या दिया हुआ हमारा, एपी दिया हुआ 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ए का वैल्यू जो है दोस्तों वो मेरा क्या है 3, डी का वैल्यू जो है वो 8 - 3 मीन्स 5, ठीक है। एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, विच टर्म, कौन सा टर्म, वही हम लोग को निकालना है, ठीक है। ए एन का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, लास्ट टर्म दिया हुआ, कौन सा पद 78 होगा। आई मीन यहाँ पे ए एन का वैल्यू जो होगा वो हमारा 78 होगा, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू 78। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखिए हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है एन का। इस फॉर्मूला में टोटल 4 वेरिएबल है, ए एन और डी। उसमें से 3 वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक है। 4th वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो तीनों वेरिएबल का वैल्यू जो है हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए ए एन का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो ए एन जो है वो 78, ठीक है। उसी प्रकार से ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 3। एन का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो एन का वैल्यू अननोन है, एन का वैल्यू जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू है 5, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये 3 राइट साइड में प्लस में, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 78 - 3 इक्वल टू n - 1 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 78 में से 3 माइनस करेंगे, क्या होगा 75 इक्वल टू n - 1 इंटू 5। अब देखिए 5 जो है इस साइड n - 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, जब इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 5 जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n - 1, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो 15 टाइम्स में कटेगा, 15 7 जा, ये 15 5 जा 20, ये 75 इक्वल टू n - 1। तो यहाँ से n का वैल्यू जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो +1, ठीक है। आई मीन n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा टर्म इसका 78 होगा, तो 16th टर्म, ठीक है। 16th टर्म इस एपी का जब हम लोग 16वां टर्म लिखेंगे तो वो टर्म मेरा क्या होगा 78 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को लेकर के बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मेरा चेक वेदर -150 is a term of the AP
11 5 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि जांच कीजिए क्या -150 इस एपी का कोई टर्म होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये -150 an का वैल्यू अगर -150 रखेंगे इस एपी में तो क्या ये एपी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, उसी तरह से गिवन एपी क्या होगा मेरा, गिवन एपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां से ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू क्या होगा, तो डी का वैल्यू 8 माइनस 11 8 माइनस 11 यहाँ से आ जाएगा -3। ठीक है, ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों, तो ए एन का वैल्यू जो है मेरा, देखिए ए एन का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे -150। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। तो फिर हम लोग अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे। वी हैव, हम लोग के पास क्या है, एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो ए एन का वैल्यू है -150। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 11 प्लस एन का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो एन का वैल्यू अननोन है एंड डी का वैल्यू क्या है, तो -3। ठीक है, अब देखिए -150 में इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये माइनस इधर लाएंगे इसको लेफ्ट साइड, तो माइनस में हो जाएगा। तो -150 माइनस 11 इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो n को जब -3 से करेंगे तो -3n हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 को 3 से करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -161 इक्वल टू -3n प्लस 3। ठीक है, देखिए इधर जब हम लोग इसको लेके आएंगे तो ये +3 जब इधर आएगा तो -3, तो -161 -3 इक्वल टू -3n। देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो -164 इक्वल टू -3n। यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 5 टाइम्स में 15 एंड ये 4 टाइम्स में 12 बचा 6 7, इस तरह से कुछ आएगा। n का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है 54.67। तो देखिए दोस्तों ये n का वैल्यू मेरा जो है वो डेसिमल में आ गया। तो ये जो है मेरा n का वैल्यू ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, ये बात को समझिए। अगर मान लेते हैं हम ये जो एपी है वो किसी नंबर ऑफ पर्सन का एपी है, मान लेते हैं ये एपी किस चीज का दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं जो एपी है किसी ग्रुप का एपी है। ठीक है, लोगों के ग्रुप का एपी है। तो अगर ये एपी में बोला जाए कि फर्स्ट रो में 11 नंबर ऑफ पर्सन है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में इतना है, फोर्थ में इतना है, तो क्या नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, या नंबर ऑफ रो जो होगा वो क्या डेसिमल में आना पॉसिबल है? क्या हम लोग ऐसा कभी बोल सकते हैं कि जो है 4 1/2 रो है, मीन्स 4.5 रो है, 4.5 रो है, क्या ऐसा बोलना पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर ऑफ पर्सन हो, ठीक है, वो सबको हम लोग जो है वो डेसिमल में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू जो हमेशा जो है मेरा एक नंबर आएगा, और वो कैसा नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, n का वैल्यू जो है वो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ना n का वैल्यू नेगेटिव होगा, ना n का वैल्यू 0 होगा, और ना ही n का वैल्यू फ्रैक्शन होगा, और ना ही n का वैल्यू डेसिमल होगा। जब भी n का वैल्यू आएगा तो n का वैल्यू मेरा क्या आएगा, एकदम नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, एकदम प्राकृतिक संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आगे, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, an AP consists of an AP
consists of 50 terms. ठीक है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is term is 106. Find its ट्वेंटी-नाइन्थ टर्म। दोस्तों, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई एपी है, उसमें कितना टर्म्स है, तो टर्म्स जो है वो 50 टर्म्स है। ठीक है, और उस एपी का थर्ड टर्म, ठीक है, A3 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 12, लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म। ठीक है, क्योंकि इस एपी में जो है मेरा 50 टर्म है, सॉरी 50 टर्म है और 50 लास्ट टर्म बोल रहा है, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म हुआ, 50 टर्म। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि एक रो में जो है वो 5 स्टूडेंट है, फर्स्ट वाले का 5 स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से है, तो अगर हम बोलेंगे कि लास्ट स्टूडेंट, तो लास्ट स्टूडेंट कहने का मतलब हुआ 5th स्टूडेंट। ठीक है, 5वां विद्यार्थी। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि आज रक्षाबंधन का दिन था, अगर हम बोले कि 5 अलग अलग बॉक्स थे, एक रो में रखे हुए थे, हम बोलेंगे 5वां बॉक्स या अंतिम बॉक्स बोलेंगे, तो अंतिम बॉक्स कहने का मतलब होगा 5वां बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए n का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म एपी में कितना, 50 टर्म। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इस एपी का सेकेंड टर्म मींस ये सॉरी थर्ड टर्म A3, तो A3 क्या दिया हुआ मेरा 12, तो यहां से हम लिख सकते हैं A3 को, मैंने बताया था लिखने के लिए कि A3 को जो थर्ड टर्म को हम लोग लिखेंगे A + 2D = 12। ठीक है, और कौन सा टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म मींस A50, लास्ट टर्म क्या होगा A50, और वो कितना दिया 106। A50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 49D, और ये मेरा क्या है 106। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट देन। ठीक है, सेकंड में जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं हम लोग A + 49D माइनस A - 2D = 106 - 12। देखिए लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग ऐसा कर दिए। अब देखिए जब सब्ट्रैक्शन होगा तो +A - A कैंसिल। अब देखिए 49D में 2D माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 47D = 106 में 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा 94। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, तो D का वैल्यू जो होगा मेरा 94/47 मतलब 2 आएगा D का वैल्यू। D का वैल्यू मेरा क्या निकला 2। ठीक है, अब देखिए D का वैल्यू तो हमारे पास है, अब इस D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, तो देखते हैं A + 2D, तो A + 2 इंटू D का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो D का वैल्यू जो है मेरा 2 है, इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A + 4 = 12, तो A = 12 - 4 मींस 8। ठीक है, तो देखिए D का वैल्यू 2 आया और A का वैल्यू क्या आया 8 आया। ठीक है, A 8 D 2, हमको कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो फाइंड इट्स 29th टर्म। ठीक है, तो इसका 29th टर्म, देयरफॉर 29th टर्म मींस A29 = क्या होगा A + 28D। ठीक है, A + 28D और A का वैल्यू क्या है 8 + 28 इंटू D का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 2। 8 + 28 2 = 56, और इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो 64, ये मेरा आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, if the third and ninth term of an AP, the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, ठीक है, which term of this AP is 0? क्या क्वेश्चन, which term of this AP is 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी भी एपी में, ठीक है, कोई एपी है, उसका थर्ड टर्म 4th है, नाइन्थ टर्म 8 है, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, यहाँ लिखा हुआ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ऐसा कि थर्ड टर्म 4th है, ये 8 है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। देखिए जहां पे वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में या जहां कहीं पर भी वर्ड जो रिस्पेक्टिवली यूज किया जाएगा, ठीक है, क्रमशः यूज किया जाएगा, तो रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है जो यहाँ पे पहले दिया हुआ उसका वैल्यू पहले होगा, जो बाद में दिया हुआ उसका वैल्यू बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले कौन सा टर्म दिया, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है 4, उसके बाद कौन सा टर्म दिया, 9 टर्म, ठीक है, तो 9 टर्म क्या है मेरा -8। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, थर्ड टर्म दिया हुआ मीन्स A3, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 4, इसको हम लोग क्या लिखेंगे A + 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से A9 नाइन्थ टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 टर्म क्या है मेरा -8, ठीक है, A + 8D इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2। फिर से उसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन 2 में फर्स्ट को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 - दे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो A + 8D -A - 2D इक्वल टू -8 - 4, ठीक है, प्लस A - A कैंसिल। अब देखिए 8D में 2D माइनस होगा तो 6D इक्वल टू -12, ठीक है। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो D का वैल्यू होगा -12/6, जब उसको सॉल्व करेंगे तो -2, ठीक है। D का वैल्यू क्या आएगा हमारा -2, D का वैल्यू निकाल गया। अब हम लोग उसी तरह से A का वैल्यू निकालते हैं जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले थे, यहाँ फिर से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा A + 2 इंटू D का वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A - 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 4 मीन्स 8, ठीक है। देखिए A का वैल्यू क्या आया मेरा 8, D का वैल्यू आया -2। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कौन सा टर्म इसका 0 होगा, ठीक है, मींस an का वैल्यू क्या हो, सॉरी n का वैल्यू क्या होगा कि an मेरा 0 होगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कौन सा टर्म n क्या होगा कि मेरा जो AP का टर्म होगा वो 0 होगा, तो an का वैल्यू मेरा दे रखा है, an क्या दिया हुआ रखा है, देखिए तो सिंस an इक्वल टू 0, a इक्वल टू -8, d इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 8 है, d इक्वल टू -2, तो हमको निकालना क्या है n का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं an इक्वल टू a + n - 1 इंटू d, ठीक है। तो an का वैल्यू क्या है दोस्तों 0, a का वैल्यू क्या है 8 + n - 1 इंटू d का वैल्यू क्या है तो -2। तो यहाँ से इस 8 को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से -8 इक्वल टू n - 1 इंटू -2, ठीक है।
यहाँ से ये जब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो -8 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू n-1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो जब -8 में से -4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 + 1। n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, यहाँ डिवाइड में 2 होगा ना कि 4 होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में क्या होगा 2, अभी वैल्यू आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। देखते हैं n का वैल्यू क्या होगा 4 + 1 मीन्स n का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 5 होगा। इस एपी का 5th टर्म जब हम निकालेंगे वो मेरा क्या होगा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अब मैं कुछ क्वेश्चन को हिंट करूंगा जिसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं कुछ हद तक सॉल्व भी कर दूंगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 10, exceeds its 10th term by 7। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। किसी एपी का जो 17th टर्म है, 17वां टर्म है, वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, जो 17th टर्म है उस एपी का वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 17th टर्म, ये 17 जो है वो 10th टर्म से कंपैरिजन किया जा रहा है, बोल रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है ये टर्म, 7 मोर है। तो देखिए अगर हम लोग 7 इधर ऐड करते हैं, ये ज्यादा है इधर ऐड करते हैं, ऑलरेडी 17 टर्म ज्यादा है, इधर ऐड करते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को इसको इक्वेशन बनाना है, मतलब इक्वल करना है, तो 7 हम लोग इधर ऐड करेंगे। ठीक है, तब ये मेरा जाके इक्वल। ठीक है, अगर हम लोग इधर ऐड करते थे तो 70, ये ऑलरेडी 17 टर्म जो था वो ज्यादा था, अगर हम लोग इधर ही ऐड करेंगे तो ये टर्म और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इक्वल करने के लिए जो लेस टर्म है, ठीक है, उसके साइड हम लोग जो है ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि किसी के पास 10 लड्डू है, किसी के पास 3 लड्डू है, तो हम बोल सकते हैं इसको कि फर्स्ट पर्सन के पास जो है और सेकेंड पर्सन के पास जो लड्डू है, तो सेकेंड पर्सन के पास जो लड्डू है वो फर्स्ट पर्सन के अपेक्षा 7 ज्यादा है। ठीक है, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लड्डू या मिठाई की बात क्यों कर रहा हूँ, तो आज रक्षाबंधन का दिन है और सब लोगों ने एकदम खूब सारे मिठाई का स्वाद चखा होगा, इसलिए आज मैं मिठाइयों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से फंडा था। ठीक है, क्या बोल रहा था, 17 टर्म जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा, 10th टर्म से। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। ठीक है, अब देखिए 17 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 16d इक्वल टू 10th टर्म को क्या लिखेंगे, a + 9d + 17। अब ये दोनों टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो a + 16d माइनस a - 9d। देखिए a कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 17। अब देखिए 16d में, ठीक है,
16D में, सॉरी यहाँ 7 था, मिस्टेक अगेन। देखिए 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 7D इक्वल टू 7। ठीक है, क्या होगा 7D इक्वल टू 7, तो D का वैल्यू यहाँ से क्या होगा दोस्तों 7 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स 1। और यही कॉमन डिफरेंस हमको पूछा गया था कि D का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन जो है हमारा वो है इस तरह से, which term of the AP मेरा क्या दिया हुआ है, तो AP जो है वो दिया हुआ है 3, 15, 3, 15, 27, ठीक है 39 will be 132 more than its 54th term। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरा इस तरह से पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि ये कोई एपी है, ठीक है, इसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा इसके 54th टर्म से। तो सबसे पहले हम लोग इसका 54th टर्म निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। तो ए का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, तो ए का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 मीन्स 12। ठीक है, और 54th टर्म निकालना है, ए 54, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस 53D। ठीक है, क्या लिखेंगे ए प्लस 53D। तो ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू है वो 12 है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है मेरा, तो डी का वैल्यू 12 है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस 12, 3 जा 36, कैरी बचा 3, 12 5 जा 50, और ये 60 और 3 63, तो यहाँ हो जाएगा 639। ये मेरा 54th टर्म निकला। अब बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 मोर होगा। ठीक है, मतलब मेरा जो है 54th टर्म से 132 मोर, तो 54th टर्म मेरा क्या है 639 प्लस 132, ऐड करेंगे क्या होगा 178, सॉरी 7 होना जाएगा। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इस एपी का, ये जो एपी है इसका कौन सा टर्म जो है वो 771 होगा। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ हिंट कर देता हूँ। ए का वैल्यू जो है वो 3, डी का वैल्यू जो है वो 12, और ए एन का वैल्यू जो है वो मेरा दिया हुआ है क्या, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 771। तो हमको इस क्वेश्चन में एन निकालना है। ठीक है दोस्तों, एन निकालना है तो हम लोग क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 चीज हमको पता है, ए डी और ए एन। ए डी और ए एन का वैल्यू पुट करेंगे तो एन का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को पीछे बताया है, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आगे का देख लेते थोड़ा हम लोग। टू एपीज, ठीक है, 2 एपी है। 2 APs have the same common difference. Same common difference.
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. The difference between their 100th term is 100. Then find the difference between. Sorry, what is the difference between? What is the difference between their 1000 term? ठीक है, their 1000 term. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी एपी है, ठीक है, कोई दो एपी है, उस दोनों का कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है. ठीक है, दोनों एपी का जो है वो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, सेम है. और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वो दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस, ठीक है, 100 टर्म का डिफरेंस, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का 100 टर्म, मान लीजिए फर्स्ट एपी का 100 टर्म मेरा ए है और सेकंड एपी का 100 टर्म बी है, तो ए और बी का डिफरेंस कहने का मतलब ए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 100 दिया हुआ है. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1000th टर्म, ठीक है, 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा. तो पहले हम लोग एपी मान लेते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट एपी उसको मान लेते हैं ए प्लस टी, ए प्लस 2d. इस तरह से मेरा फर्स्ट एपी. ठीक है, सेकेंड एपी मान लेते हैं, सेकेंड एपी मेरा क्या होगा दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं बी प्लस डी, बी प्लस 2d. ठीक है, ये मेरा सेकेंड एपी हो गया. अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था दोनों का कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है, तो हम लोग चेक करते हैं पहले कि कॉमन डिफरेंस एपी का सेम है या नहीं है. तो देखिए यहाँ से यहाँ गया डी बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गया डी बढ़ा, फिर आगे वाला टर्म में डी बढ़ेगा. इसमें देख लेते हैं, यहाँ डी बढ़ा, यहाँ डी बढ़ा, आगे वाला में डी बढ़ेगा. मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है मेरा, कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा डी है. ठीक है, अब देखिए इस एपी का 100 टर्म क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला है, 100 टर्म का डिफरेंस. तो इस एपी का 100 टर्म क्या होगा, तो a प्लस 99d. ठीक है, माइनस b प्लस 99d इक्वल टू 100. अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, तो देखते हैं चलिए हम लोग ऐसा कहां से आया, कैसे आया. ठीक है, क्या बोला था, इस एपी का 100 टर्म, तो इस एपी का 100 टर्म होगा a प्लस 99d. ठीक है, इस एपी का 100 टर्म क्या होगा, b प्लस 99d. ठीक है दोस्तों, और बोल रहा है कि दोनों के 100 टर्म, इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म का डिफरेंस जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा मेरा. ठीक है, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 आएगा. ठीक है, तो दोनों के 100 टर्म के डिफरेंस को मैंने 100 कर दिया. अब देखिए उसको करेंगे तो a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इक्वल टू 100. 99d कैंसल, तो a माइनस b का वैल्यू क्या आ गया, 100. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. अब यहां से हम फिर देखते हैं अगेन. ठीक है, यहां से हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं इसको आगे क्या बोला जा रहा है, इसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा. तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म होगा a प्लस 999d, सेकेंड एपी का ये क्या होगा, तो b प्लस 999d. अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, तो a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी. मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस मेरा क्या है, a माइनस बी. अब यहां हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इक्वल टू 100. ठीक है, हम लोग पहले निकाल चुके हैं a माइनस बी का वैल्यू 100 होगा,
तो इसी तरह से यहाँ पर भी a माइनस बी का वैल्यू 100 होगा, मीन्स 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। ठीक है, अगर बोला जाता है यहाँ पे कि 2000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो वो भी 100 होता। अगर बोला जाता कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होता, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 होता। मतलब किसी भी ये एपी का जो है, किसी भी दोनों एपी में टर्म सिर्फ सेम होना चाहिए। अगर इसका 100 टर्म ले रहे हैं तो सेकंड वाले का भी 100 टर्म, अगर फर्स्ट वाले का 150 टर्म ले रहे हैं तो सेकंड वाले का भी 150 टर्म। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 3 डिजिट का कितना संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा नंबर 999। ठीक है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 और सबसे बड़ा नंबर 999। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि यह 100 क्या मेरा 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए जब इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28 बचा 2 कैरी, 7 7 जा 28 2 कैरी, 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा मेरा रिमाइंडर। ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। अब देखते हैं, यदि हम इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि हम इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 सब्ट्रैक्ट करते तब तो ये डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर। तो या तो हम इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 1 ऐड करते तो ये क्या आ जाएगा 101, और ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 101 चेक करते हैं हम लोग, यहाँ हम मिस्टेक कर दिए थे, 1 या 3 4 से 28 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ जो है रिमाइंडर मेरा बचेगा वो 2 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब ये डिविजिबल होगा, या 5 ऐड करेंगे तब ये डिविजिबल होगा। तो जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में तो क्या बन जाएगा 98, और 98 मेरा 2 डिजिट नंबर है ना कि 3 डिजिट नंबर है। तो हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब 5 ऐड ही करना होगा। तो जब 5 ऐड करेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा 105। ठीक है, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 105 होगा जो मेरा 7 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 105, उसके बाद कौन डिविजिबल होगा 112, उसके बाद 119, इसी तरह से। अब देखिए 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन मेरा डिविजिबल होगा 7 से। पहले हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे देखते हैं, देखिए रिमाइंडर क्या बच गया 5 रिमाइंडर बचा। तो या तो हम लोग 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो 2 ऐड करेंगे। ठीक है, या तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो 2 ऐड करेंगे। तो जब हम 2 ऐड करते हैं इसमें तो क्या हो जाता है 1001, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 5 सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, और जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 992, और ये मेरा 5 से डिविजिबल होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 3 डिजिट का 105 सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, और 992 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो मेरा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन।
अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हम लोग को यही एपी सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये एपी निकालना था कि ये एपी मेरा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एपी हम लोग का निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। अब यहाँ से तो ए हम लोगों को पता है 105, टी का वैल्यू 112 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है और 992। अगेन हम लोग को फाइंड आउट करना है एन का वैल्यू, और एन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा नहीं गया, मेन था मेरा ये था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। Find the 20th term from last from the AP AP क्या मेरा, तो AP जो है वो है 3, 8, 13, इस तरह से बढ़ के लास्ट टर्म जो है वो 253 है। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में कि किसी भी एपी का, ये जो एपी दिया हुआ है उसका 20th टर्म निकालना है, और 20th टर्म कहाँ से निकालना है, तो लास्ट से 20th टर्म निकालना है, इधर से 20th टर्म नहीं निकालना है। हम लोग को 20th टर्म अभी निकालना है अबर, तो इस साइड से निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। ये एपी जब लिखा जाएगा तो 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, देखिए ये मेरा 253 लास्ट टर्म है, इससे पहले का टर्म 248 होगा, इससे पहले का टर्म जो होगा वो 243। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो इसमें से 5 माइनस होगा 248, इसमें से 5 माइनस होगा 243। ठीक है, अबर एपी हम लोग को इधर से लेना है। ठीक है, मतलब एपी जो है जस्ट एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, एपी का जो टर्म है वो जस्ट एक्सचेंज हो गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 253, 248, 243, इस तरह से एपी बनेगा, और लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एपी का जो है वो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो एपी का फर्स्ट टर्म 253। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, तो ए एन का वैल्यू 3, डी का वैल्यू क्या होगा, तो डी का वैल्यू क्या होगा 248 माइनस 253, तो डी का वैल्यू -5, और यहाँ से हम लोग को एन, ये कौन सा टर्म निकालना है, 25th, ये 20th टर्म, 20th टर्म कहने का मतलब A20, तो A प्लस 19D। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो ए का वैल्यू जो है मेरा 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 253 माइनस 95 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 13 में से 5 हो जाएगा 8। ठीक है, 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 15। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 158। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका 158। इस एपी का जो लास्ट से 20th टर्म होगा वो क्या होगा मेरा 158। ठीक है, तो आज इन्हीं सब क्वेश्चनों के साथ अपना क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा जो रह गया है वो सम ऑफ एपी। ठीक है, एपी का योग पढ़ना है। ठीक है, किसी भी समानांतर श्रेणी का योग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।